तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अचानक ही एक राइड प्लान बन गई है। कंटाघाट तो नहीं, सोलन से पहले रुके हुए हैं। सोलन से 10-15 किलोमीटर पहले, और 10-15 मिनट एक ड्रिंक ब्रेक के बाद हाँ हम यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा गर्मी की वजह से। चलिए जी, और फाइनली हम नारकंडा पहुंचने वाले हैं। बस 1 किलोमीटर रह गए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अचानक ही एक राइड प्लान बन गई है, और ये है हमारी जो राइड है चिटकुल की, क्योंकि आज सैटरडे कल संडे। तो चिटकुल तो मैं काफ़ी टाइम पहले भी गया हूँ, लेकिन कैमरा ना होने की वजह से कुछ शूट नहीं कर पाया था। तो मन तो था मेरा पहले चिटकुल जाने का ही, और ये अचानक बन गया है। एक मेरे साथी हैं जो मेरे गांव के ही हैं, वो भी साथ जा रहे हैं। तो मैं अकेला नहीं, मतलब विद पिलियन सोलो राइड करूँगा, विद पिलियन, कोई और राइडर नहीं, सिर्फ मैं अकेला और मेरे साथी गांव के ही हैं। तो ये राइड होगी हमारी विद पिलियन, दिल्ली टू चिटकुल, और देखते हैं अभी तक कहाँ तक पहुँच पाते हैं। निकल चुके हैं वो घर से, और ये हमारे साथी जो हमारे साथ जाएंगे। तो अभी हम निकलेंगे सीधा दिल्ली से चिटकुल, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे होंगे, और हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है, और आराम से जाएंगे। और अब निकलते हुए हम अपने घर से, और राइड स्टार्ट होती है हमारी। ठीक है जी, चलिए जी, जय महाकाल, जय बोलेगी। और अभी हम निकल चुके हैं अपने घर से, बाकी देखेंगे कहाँ तक पहुँच पाते हैं। चलेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। और ये राइड भी बहुत जल्दी बन गई। हालांकि चिटकुल मैं काफ़ी पहले भी गया था, 2-3 बार जा चुका हूँ, लेकिन शूट कभी नहीं किया था। तो अब अच्छी तरह से एक्सप्लोर करके आएंगे। कोई बात नहीं, मैं आराम से निकालूंगा बाहर से, सब रास्ते पता है, बेफिक्र रहो। अब शिमला में अंदर घुसना ही नहीं है हमने, उधर उसके हर रास्ते बेफिक्र रहो, तुम आराम से निकालूंगा, आराम से। जाम पड़े रहने दो। और धीरे धीरे दिन भी निकल चुका है। हैं? हाँ रख ली ना। हाँ रख ली जी, रख ली। चलिए जी, अब मिलते हैं सीधा। फिर रात को क्या शूट करना, फिर वही कैमरे की तारीफ कि नाइट विज़न कैमरा इज़ द बेस्ट फॉर DJI Action 5 Pro। जब ठान लिया कि भाई जाना है तो जाना है, तो फिर तो क्या बारिश, क्या गर्मी, और यही जुनून होना चाहिए एक राइडर में।
बहाना नहीं, अरे यार बहुत गर्मी है, बाद में देखेंगे। अरे यार बारिश हो रही है, अरे जब चलना है तो चलना है भाई। और अब ऊपर वाले की दुआ से, बाबा भोलेनाथ की कृपा से राइडें बन रही हैं ऑटोमेटिकली, बस मुंह से नहा नहीं निकलता। राइड करनी है तो करनी है। बाइक चलाते रहो तो कोई गर्मी नहीं, बस बाइक रोक दो तब हालत ख़राब हो जाती है। और पानी पीते रहो। पता नहीं, शायद अपना ये गॉड गिफ्ट है। एक बार बाइक आए नीचे तो बस फिर नहीं रुकना, फिर तो सीधा राइड करनी है तो करनी है। तो आज शायद हम नारकंडा तक ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि मेरे जो पिलियन है उनकी थोड़ी हालत ढीली हो गई थी। फर्स्ट टाइम इतना लंबे टाइम के लिए वो बाइक पे बैठ रहे हैं, तो इसलिए अभी उन्हें आदत नहीं है, और ऊपर से गर्मी भी है। हालांकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बैठने वाले को थकावट हो ही जाती है, क्योंकि चलाने वाला एक्टिविटी करता रहता है, बैठने वाले को नॉर्मली तो बैठना है। तो ज़्यादा स्पीड भी नहीं, इन्हीं की वजह से मैंने थोड़ा स्लो रखी है। जब सोच लिया नारकंडा ही रुकना है तो फिर आराम से भगाने का कोई मतलब नहीं। और ये अभी हम पहुंचे हैं पानीपत। पानीपत पहुंच चुके हैं, और ये जो दूसरा टोल है, दूसरा टोल क्रॉस करके अब हम चाय के लिए रुके हुए हैं, एक टी ब्रेक के लिए। और अब चिटकुल की राइड बन गई थी, हम निकले अब चिटकुल के लिए। हाँ और जी चंद्र सेठ। सर जी आपकी दुआएं। हाँ तेरी दुआ दुआ तो आपके सारे घूम रहे हैं सर जी हम तो। अरे कहाँ हमारे सारे, बस बस काफ़ी टाइम से बना रहे थे हैं। हाँ। पीछे पड़ रहे थे आप। आपके सारे हम भी घूम लिए। मैं गर्मी है बस थोड़ा। हाँ गर्मी है। गर्मी की वजह से ना। हाँ गर्मी है। हाँ आराम से धीरे धीरे चलेंगे। बस एक ये लगा लो, एक डेढ़ घंटे का हो रहा है, उसके बाद पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे और फिर बढ़िया। और ये जो नस हो जाए कर लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना था। इतना योगी तो हो यार। अभी दोनों क्या थे? बस चलो जी। तो चंद्र बाबू गर्मी में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। गर्मी में कैसा लग रहा है रोड पे गर्म चलते हुए बाइक पे? बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। हट तो रही है, लेकिन हाँ ठीक, अगर रुक जाते ना जब महसूस होता है, बाइक चलती रहे फिर नहीं होता। हाँ फिर नहीं होता। चलो आधे घंटे का हो रहा है, फिर उसके बाद आपको पहाड़ दिखाते हैं। फिर आपको पहाड़ दिखाते हैं, पहाड़। अब ये खा लिया ना, थोड़ा सही हो गया। ये खा लिया ना, मैंने कहा सही हो गया अब। रुक जाओ भाई। बैठो। हाँ हाँ बैठो, आराम से बैठो। और झुकाऊं? चलो जी चलो। और अब जीरकपुर आने वाला है। बीच में हमने यहाँ थोड़ा पानी वगैरह पिया, और आगे अभी
ये टोल, नया टोल भी अभी बना है। इसके बाद आ जाएगा जीरकपुर और फिर जीरकपुर से हमें ले लेना है राइट, और जीरकपुर से राइट लेने के बाद सीधा सोलन शिमला वाला रास्ता। यहाँ भी एक टोल बना दिया, पहले टोल नहीं था। लो जी, चंडीगढ़ 27। हाँ हाँ, हेलो। गर्मी ज़्यादा है, लेकिन बाइक रोकने पर गर्मी का एहसास होता है, लेकिन चलाते रहो तब गर्मी नहीं लगती। और बाइक रोकने के बाद तो हो, लेकिन जब राइड करनी है तो क्या गर्मी, क्या बरसात और क्या सर्दी। यही जुनून एक राइडर में होना चाहिए। जज्बा जिसके अंदर हो उसे मौसम क्या रोकेगा। जब पहुंच चुके हैं जीरकपुर, और ये जीरकपुर के जाम, रेड लाइट, ये जीरकपुर चौक, और इधर से हम राइट लेंगे, अगली रेड लाइट से राइट लेंगे तो सीधा सोलन शिमला। ये वो चौक है जीरकपुर का मेन चौक। और इस अगली रेड लाइट से हमें अगली रेड लाइट से राइट लेने के बाद हम सीधा सोलन वाले रोड पर आ जाएंगे। अभी हम कंटा घाट तो नहीं, सोलन से पहले रुके हुए हैं, सोलन से 15 किलोमीटर पहले, और अब लंच किया है और नारकंडा ही पहुंच पाएंगे, क्योंकि प्लान तो हमारा नारकंडा पार करके, रामपुर पार करके रुकने का था, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। साथी को जो मेरा प्लेन है उसको भी आदत नहीं है ज़्यादा देर बाइक पे बैठने की, तो हम जो अब नाइट स्टे करेंगे नारकंडा में, और नारकंडा में नाइट स्टे करने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे चिटकुल के लिए। तो कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि अभी उनको इतना एक्सपीरियंस है नहीं बाइक पे बैठने का, काफ़ी टाइम, तो एज भी है उनसे शायद 4 या 5 साल बड़े हैं, लेकिन लगते नहीं है, पता नहीं क्यों थक कैसे जाते हैं। तो प्लान यही हुआ है कि अब नारकंडा ही रुकेंगे। तो यहाँ से अब हमने लंच कर लिया है। हाँ, और आ जाओ ना, वीडियो बन रही है तुम्हारे, उस पर आएगी, बोलो। हाँ जी, कैसा लगा चंद्र बाबू? अरे सर बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है सर। अच्छा जी, आपने ज़िंदगी के मज़े दिलवा दिया भाई साहब। शाबाश, ज़िंदगी के मज़े ले लिए। अभी कहाँ लिए, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो जन्नत तो ऊपर है। हाँ, ऊपर जब चिटकुल जाओगे ना, जब देखना, तब आपको जन्नत दिखाई देगी। और चलो मंजिल से ज़्यादा रास्तों का आनंद लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी जगह आपके फ़ोटो खींचेंगे, आप दिखाओगे तो कहेंगे अरे ये कहाँ पे, पहाड़ों के बीचों में से रास्ता बना हुआ है। ऐसे जो पहाड़ है, पहाड़ काट के बना हुआ है। हाँ, यूट्यूब में देखा होगा। आज आपको साथ दिखाएंगे, कल सुबह दिखाएंगे साथ। तो अभी चलते हैं हम, अब हमने लंच कर ही लिया है, अब निकलते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और सीधा आपको मिलता है अब रास्ते में। चले, चलो जी। अब आएगा ना शूट करने का मज़ा, क्योंकि ग्रीनरी देखने को मिलेगी और रोड पे क्या भाई ट्रैफिक, चेंचे, हॉर्न। और ये देखिए ये खुफरी, और ये यहाँ के याक देखो, याक है, ये खुफरी है ना, खुफरी में होते हैं। हाँ, फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए।
और अभी हम खुफरी पहुँचे हैं। तो खुफरी क्रॉस करने के बाद फागो के बाद थ्योग। और ये देखिए क्या बढ़िया इन्होंने रेस्टोरेंट बनाएंगे शायद। ये शिमला की हसीन वादियाँ, कितनी बार मैं आया, कई बार आ चुका हूँ, लेकिन कभी शूट ही नहीं कर पाए। और देखो हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगी। और जब ठंड महसूस होने लगे तो समझो कि आप खुफरी पहुंच गए हो, क्योंकि खुफरी भी थोड़ा हाइट पे है और नारकंडा तो है ही हाइट पे। फिर स्लो चलानी पड़ी क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, शुगर थी तो, और दवाई भी नहीं ली थी, तो उन्हें ज़्यादा परेशानी हो गई थी, इस वजह से स्लो चलानी पड़ी। और रामपुर है यहाँ से 109, और नारकंडा से रामपुर है 60। ये देखिए, और ये ग्रीनरी देखिए, ग्रीनरी क्या मस्त ग्रीनरी है। या खुफरी, अब खुफरी आएगा। खुफरी 2 किलोमीटर है, लेकिन खुफरी के नज़ारे यहीं से ही स्टार्ट हो जाते हैं। अब हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगी, इससे पहले तो पसीने आ रहे थे। तो चलिए जी, और फाइनली हम नारकंडा पहुंचने वाले हैं। बस 1 किलोमीटर रह गए और थोड़ा लेट हो गए हैं अपने साथी की वजह से, नहीं तो टाइम पे ही पहुंच जाते। बाकी मौसम ठंडा है यहाँ का। पहले रुका था, उसी को ही देखता हूँ, अगर मिल जाता है तो। लेकिन गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, लग नहीं रहा रूम मिलेगा। कोई नहीं, कोशिश करते हैं। फिलहाल तो हम पहुंच गए हैं नारकंडा। नहीं बैठे रहो, रूम भी तो देखना है, लेकिन यहाँ तो भीड़ इतनी हो रही है, मुझे तो लगता नहीं मिलेगा। फिर भी एक बार ट्राई मार लेते हैं। उतरो उतरो, क्योंकि पहले मैं इसी में ही रुका था। उतर गए, पिछले साल आया था ना, तो इधर ही पे रुका था, इसी वाले में।